हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव धवन। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वोकैब इंग्लिश गुरु पे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, ऐसे फ्रेजेस बताने वाला हूं जो स्पोकन इंग्लिश सीखने वाले लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप एक बिगिनर हैं, यानी अभी आपने स्पोकन इंग्लिश बोलना शुरू किया है, या बस अभी आप उस लेवल पर हैं कि पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोल सकते, तो दोस्तों ये 50 जो फ्रेजेस मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप इसे अपनी कॉन्वर्सेशंस में हिंदी के बीच बीच में या अपनी मदर टंग के बीच बीच में इन छोटे छोटे फ्रेजेस को अगर आप यूज करेंगे तो आप एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन छोड़ेंगे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और कलीग्स पे। सो गाइस, विदाउट हैविंग एनी फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, शुरू करते हैं। जो पहला फ्रेज आपके सामने है वो है हाउ इज इट गोइंग। यानी जब भी आपको ऐसा पूछना हो कैसा चल रहा है, और भाई कैसा चल रहा है, तो उसके लिए आपको बोलना चाहिए हाउ इज इट गोइंग। तो बोलने का जो प्रोनाउंसिएशन है वो अगर आप ऐसे बोले हाउ इज इट की जगह हाउ इज इट गोइंग तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है गाइस, बॉडी लैंग्वेज पे, इंप्रेशन पे, या आप कह सकते हैं कि जो हमारा जेस्चर है, पोस्चर है, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है आपको। सो हाउ इज इट गोइंग, ओके, हाउ आर यू डूइंग, ये एक अच्छा फ्रेज है इंस्टेड ऑफ हाउ आर यू की बजाय। यानी आप कैसे हैं या आपका क्या हाल चाल है, इसे पूछने के लिए हाउ आर यू थोड़ा पुराना हो गया है। हाउ आर यू डूइंग, और इसे भी बोलने के लिए ये है बेस्ट तरीका, हाउ यू डूइंग, हाउ यू डूइंग। ठीक है ना, तो अच्छा ऐसे ही लगता है हाउ यू डूइंग। तो हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग का हाउ यू डूइंग, तो क्या हाल है आपके, आप कैसे हैं। नेक्स्ट देखिए, लॉन्ग टाइम नो सी, यानी इतना लंबा समय बीत गया, मिले ही नहीं, बहुत समय से नहीं मिले, तो बोलना कैसे, लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी। Where have you been so long? आप इतने अरसे से कहां थे। Where have you been so long? आपको सुर ताल समझ आ रही है। Where have you been so long? ठीक है, तो आप इतने समय से कहां थे, यानी जैसे हम हिंदी में अपनी मदर टंग में कोई बात पूछते हैं, इंग्लिश में भी वैसी ही फीलिंग आनी चाहिए। Where have you been so long? नेक्स्ट देखिए, What have you been up to? मतलब क्या कर रहे थे या किस चीज में बिजी थे। तो ऐसा पूछने के लिए What have you been up to? What have you been up to? ठीक है, तो किस चीज में बिजी थे। ठीक है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन या एवरीथिंग इज गुड, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है ना, सब ठीक चल रहा है, सब ठीक है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, एवरीथिंग इज गुड। तो आपको समझ आ रही है बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, एवरीथिंग इज गुड। हाउ डू यू नो दैट, मान लो कोई बात चल रही है, तो तुझे कैसे पता। हाउ डू यू नो दैट, हाउ डू यू नो दैट। एक तो ये भी तरीका, भाई तुझे कैसे पता, अगर आपको ज्यादा फोकस देना यू पे, तो हाउ डू यू नो दैट, हाउ डू यू नो दैट, या ऐसे बोल सकते हाउ डू यू नो दैट, दोनों ही तरीके हैं। ठीक है ना, या जैसे राजेश को तुम कैसे जानते हो, हाउ डू यू नो राजेश, हाउ डू यू नो राजेश। फर्क समझ आ रहा है, आप राजेश को कैसे जानते हो। तो बोलने का तरीका जो है ना बहुत जरूरी है। मान लो किसी ने चुटकुला सुनाया, किसी ने जोक सुनाया, आपने कहा दैट्स गुड वन, मतलब ये अच्छा था या ये अच्छा है, या आप कुछ देख रहे हो चीजें, मतलब काफी चीजें आपके सामने, और आप कह रहे हैं दैट्स अ गुड वन, ये अच्छा है, तो ये अच्छा है या ये अच्छा था, ये मस्त है या मस्त था, इसके लिए आपको ऐसे ही बोलना है दैट्स अ गुड वन। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू या दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, ये तब बोला जाता है जब आपको ऐसा बोलना हो भी ये तो आपका बड़प्पन है। मान लो कोई आपकी तारीफ कर रहा है कि नहीं ये तो बहुत ही अच्छा लड़का है, इसने हमेशा से ऐसा किया, तो आप कहते हैं ना थैंक यू सर, थैंक यू। तो वो थैंक यू बोलने के जब क्या बोलना चाहिए, सर इट्स वेरी काइंड ऑफ यू, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू।
या फॉर एग्जाम्पल कोई आपके लिए गेट खोलता है, मान लो कोई आपसे पहले है और आपको भी जाना है उसको भी जाना, और उसने गेट खोला और आपके लिए भी खोल के रखा, तो आप सिर्फ थैंक यू कहने की बजाय आप ऐसा कह सकते हो कि इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। ठीक है ना। तो ये बात बोलने की तो हिंदी फिल्मों में आपने बड़ा देखा है, ये तो आपका बड़प्पन है, तो ऐसा बोलने की बजाय आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है। अब ये देखो, इसको बोलने के लिए भी अलग स्टाइल है। चलो वैसे आने के लिए धन्यवाद। मान लो कोई काम था आपका जिसके लिए आपने किसी को बुलाया था, और जब वो आया तब तक वो काम ही मतलब अब इंपॉर्टेंस नहीं रही, अब करना ही नहीं, मान लो अब हो टाइम बीत गया, कुछ भी हो गया, पर आपने जब फोन किया था उस अकॉर्डिंग वो बंदा आ गया, आपका फ्रेंड आ गया, कोई भी आ गया, तो आप कह रहे एनीवेज थैंक्स फॉर कमिंग, मतलब सांस लेना है, जैसे हिंदी में बोलते हैं एनीवेज थैंक्स फॉर कमिंग। ठीक है ना। देखो अगर आप इसको गलत बोलोगे ना एनीवेज थैंक्स फॉर कमिंग, तो पता लग जाएगा भैया रट के आया, आता जाता कुछ नहीं। ठीक है ना। तो चलो वैसे आने के लिए धन्यवाद, तो एनीवेज थैंक्स फॉर कमिंग, ऐसे ही एनीवेज थैंक्स फॉर आस्किंग। मान लो कोई खाना खा रहा है और उसने आपसे पूछ लिया आओ आप भी ले लीजिए, आप भी ले लो, तो आप कहो नहीं 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 थैंक्स फॉर आस्किंग। तो ऐसा कहने से, इसका कहने के लिए ये सबसे बड़ी तरीका है एनीवेज थैंक्स फॉर आस्किंग। यानी फॉर एग्जांपल आपको मेरा फास्ट है आज, एनीवेज थैंक्स फॉर आस्किंग। एनीवेज थैंक्स फॉर द कंसर्न। मान लो आपकी बाइक नहीं स्टार्ट हो रही, या कोई दिक्कत हो गई है, पंचर हो गई है, कुछ हो गया है, तो कोई कहता है कि मे आई हेल्प यू, या तो आप कह सकते हो नहीं नहीं नौकर या कोई आपका सर्वेंट आ रहा है, एनीवेज थैंक्स फॉर योर कंसर्न। एनीवेज थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। मान लो आपको किसी ने इनवाइट किया और आप उस दिन बाहर हैं, तो आप कह सकते हैं एनीवेज थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। स्टाइल बहुत जरूरी है। नो वरीज। ठीक है ना। मान लो आप कहीं जाने लगे, आप कहीं फ्रेंड्स एक साथ कहीं निकलने लगे और आपने ओ माय गॉड यार मैं तो अपना वॉलेट ही घर भूल गया, तो आपको कोई फ्रेंड कह रहा है अरे नो वरीज, कोई चिंता नहीं यार, मैं हूं ना यार। ठीक है। या आपको किसी ने एकदम से रास्ते में ही पकड़ा है, चल 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 वहां चल रहा है, और आप कह रहे हो यार मेरे पास पैसे ही नहीं है, या मेरी तो ड्रेस ठीक नहीं है यार, नो वरीज। ठीक है ना। या इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। या ये बात कोई इंसान तब भी बोल सकता है, मान लो आपको अरे मेरे डैडी एमएलए हैं, मेरे डैडी वकील हैं, तो अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। इस चीज से बात कोई लेना देना नहीं है, पहले रिटन टेस्ट होगा तब सिलेक्शन होगा, तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है। तो फर्क है ना, इट्स ओके कहां यूज करना है। जैसे आप कहो यार एक्चुअली क्या मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं है, इट्स ओके नो वरीज। तो ठीक है, सेंटेंस समझ आ रहा है आपको, फीलिंग समझ आ रही है, यूज किधर करना है, कैसे करना है। व्हाट्स गोइंग ऑन, आई थिंक ये बहुत ही कॉमन है। जब कुछ चल रहा हो और आप थोड़ा सा लेट पहुंचे तो क्या बोलते हैं ए व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। कोई कुछ खेल रहा है, कोई बातें चल रही, तो ए व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। ठीक है। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, प्लीज मुझे बताना अगर मैं कहीं गलत हूं तो। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ बता रहे हो और आप कह रहे हो कि हाँ नहीं नहीं मुझे सही करना है अगर मैं कहीं गलत हूं तो, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सो प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। डोंट टेक इट टू हर्ट, अरे यार दिल पे मत ले यार, दिल पे मत लो, डोंट टेक इट टू हर्ट। प्लीज बुरा मत फील करो, प्लीज डोंट फील सैड, डोंट फील बैड। क्लियर है। सैड बैड कुछ भी लगा सकते हो। सॉरी आई वॉजंट लिसनिंग। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान आपको कुछ बता रहा था और बाई चांस आपका ध्यान कहीं और हो गया और फिर उसने आपसे कुछ पूछ लिया, तो आप क्या बोलोगे सॉरी आई वॉजंट लिसनिंग। सॉरी आई वॉजंट लिसनिंग मतलब वो मासूमियत वाली बात भी फिर क्या है, चेहरे पे आनी चाहिए। सॉरी आई वॉजंट लिसनिंग, कुछ ऐसी फीलिंग आनी चाहिए, क्षमा करें मैं सुन नहीं रहा था। देखो मुझे गलत मत समझो, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग। ठीक है। ये जेस्चर समझ आ रहे हैं, दिख रहे हैं, आ रहे हैं उसमें वीडियो में। प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, तो ये ऐसे नहीं बोलना, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग ऐसे नहीं बोलना, समझ आई। प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, प्लीज मुझे गलत मत समझो। आई एम सॉरी आई डिडंट गेट यू, आई एम सॉरी आई डिडंट गेट यू, यानी माफ कीजिए मैं समझा नहीं आपकी बात को, यानी जो आपने कहा मैं सुन नहीं पाया,
या समझा नहीं या मुझे सुनाई नहीं दिया, ये सारी बातें इसके अंदर आ सकती हैं। आई एम सॉरी आई डिडंट गेट यू। तो गेट यू का मतलब मेरी समझ नहीं आया, चाहे तो फिजिकल डिस्टर्बेंस की वजह से या मेंटल बैरियर की वजह से मेरी समझ नहीं आया। सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड। अब ये तो बिल्कुल ही क्लियर आपने कह दिया, सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड, यानी आपकी क्या मतलब भाषा मुझे समझ नहीं आई या बात समझ नहीं आई, या ऐसा कैसे कह दिया आपने, सॉरी आई डिडंट गेट, आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड। ठीक है, पार्डन। ठीक है, जैसे लोग, अगर कोई आपने किसी बात को कहना है, मतलब अगर आप चाहते हो कि दोबारा बोले कोई वो बात दोबारा दोहराए, तो उसके लिए सिर्फ पार्डन भी कह सकते हैं, पार्डन सॉरी। ठीक है, पार्डन सॉरी। ठीक है ना, और जिनको अंग्रेजी बहुत आती है वो लोग क्या बोलते हैं, तो अपने वो है वाली साइड नहीं कहना। कुड यू रिपीट प्लीज, कुड यू रिपीट प्लीज। आप दोबारा से, कृपया आप दोबारा से दोहराएंगे। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखिए, इट डजंट मैटर। ठीक है ना, ये स्पेशली मतलब इसका मीनिंग तो यही है कि अरे यार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने आपको कहा था, वो बंदा कह रहा है मैं प्रधानमंत्री या मैं एक एमएलए का या एमपी का बेटा हूं, तो कोई कहे यार इट डजंट मेक एनी डिफरेंस या इट डजंट मैटर, तो बोला जा सकता है। ठीक है, या मान लो कि कोई इंसान आपसे मतलब अपनी गलती की क्षमा मांगने और आप कह रहे यार कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ कोई बात नहीं है, कोई इश्यू नहीं, कोई बात नहीं, मतलब अपना रिलेशन जैसा था वैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो कोई बात नहीं कह सकते डजंट मैटर यार, ऐसी कोई बात नहीं है, इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई बात नहीं जैसा ये। नाउ आई गॉट इट, देखो बोलने का तरीका देखो, नाउ आई गॉट इट, नाउ आई गॉट इट, अब मैं समझा, नाउ आई गॉट इट कंप्लीटली, जैसे अब किसी की चाल आपको समझ आ गई, नाउ आई गॉट इट कंप्लीटली, ऐसे ही बोल सकते हो। और अगर मान लो टीचर आपसे कुछ समझा रहा है, कोई इंसान आपको कुछ समझा रहा है और पूछना चाह रहा है गॉट इट, गॉट इट का मतलब आ गया समझ में, मिल गया आंसर। गॉट इट का मतलब प्राप्त होना भी तो होता है ना, गॉट इट तो मिल गया। ठीक है ना, यस नाउ यू गॉट इट। अब यानी कई देर से कोई आप किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हो और उसकी समझ आ गया, अब आप खुद बोल सकते हो ना, हाँ अब समझ आया तेरी, अब तुम समझे, तो नाउ यू गॉट इट। तो बोलने का तरीका क्या है, नाउ यू गॉट इट, अब आया तुम्हारी समझ में। थिंग्स हैपन, चीजें होती रहती है। मान लो किसी का कुछ चोरी हो गया, तो आप उसके पास अंग्रेजी में जाके भी सांत्वना दे सकते हो, थिंग्स हैपन, चीजें होती रहती है, इट हैपन्स। ठीक है ना, मान लो आप कहीं घूमने गए और वहां चालान हो गया आपका, और आप कह रहे हो इट हैपन्स, ऐसा होता है, होता ही रहता है, जस्ट रिलैक्स। ठीक है ना, जस्ट रिलैक्स, थिंग्स हैपन, चिल कर यार, होता रहता है। ठीक है, देखो एक्सक्यूज मी आपने बहुत बार सुना, एक्सक्यूज मी। ठीक है ना, माफ कीजिए, अगर आपको किसी को डिस्टर्ब कर रहा हूं तो लोग क्या बोलते हैं जनरली, एक्सक्यूज मी। देखो एक आधी बार डिस्टर्ब किया है तो एक्सक्यूज मी चलता है, पर अब बार बार एक ही बंदे से दूसरी या तीसरी बार कुछ पूछ रहे हो, तो आप फिर मेरे हिसाब से फिर ये यूज करो, सॉरी टू बॉदर यू अगेन, या सॉरी टू बॉदर यू, परेशान करने के लिए माफी चाहूंगा, पर एक चीज और पूछनी, बट आई जस्ट वांट टू नो वन मोर थिंग। ठीक है ना, तो सॉरी टू बॉदर यू अगेन भी बोल सकते हो, सॉरी टू बॉदर यू। ठीक है, शक्ल वैसी बनानी है कि आपको सच में आप खुद जो है आपको अजीब लग रहा है। ठीक है, एक्सक्यूज मी, आई विल बी बैक इन अ मिनट, आई विल बी बैक इन अ मिनट, आई विल बी समझ आ रहा है, विल बी नहीं, आई विल बी बैक इन अ मिनट। ठीक है, माफ कीजिए मैं बस एक मिनट में आया, एक्सक्यूज मी आई विल बी बैक इन अ मिनट। ठीक है ना, आप यहां पे जस्ट भी लगा सकते, आई विल जस्ट बी बैक इन अ मिनट, बस में अगर बस बोलना है तो जस्ट लगा सकते हैं, आई विल जस्ट, यहां पे लग जाएगा, आई विल जस्ट बी बैक इन अ मिनट। ठीक है, विद यू लगाना है तो नहीं, तो कोई इश्यू नहीं है। लेट्स कैच अप सून, सी यू सून। ठीक है, मीनिंग क्या है इसका, जल्दी मिलते हैं। लेट्स थोड़ा चलो वाला सेंस देता है, चलो जल्दी मिलते हैं। तो ये आप जब किसी से अलग हो रहे होते हो तो दोबारा मिलने के लिए अपने ऐसा बोलते हो कि लेट्स कैच अप सून,
या आप फोन पे हैं, फोन पे दो चार फ्रेंड्स बात कॉन्फ्रेंस में चल रही है और कह रहे यार लेट्स कैच अप सून, मतलब जल्दी मिलते हैं यार, तो ऐसा बोलने के लिए भी आप बोल सकते हो। या सी यू सून तो सबको बताइए, ओके सी यू सून, जल्द मिलते हैं। ये एक थोड़ा हाई लेवल का सेंटेंस है, मतलब बोलने को तो अपने को तो रटना ही है ना, थोड़ा सा। थिंग्स आरंट ऑलवेज व्हाट दे सीम, चीजें जैसी दिखती हैं हमेशा वैसी नहीं होती, ठीक है ना। थिंग्स आरंट ऑलवेज व्हाट दे सीम, थिंग्स आरंट ऑलवेज, मतलब ये भी जो है ये आप इसको समझाने के लिए कह सकते हो। देखो थिंग्स आरंट ऑलवेज व्हाट दे सीम, ठीक है, दो चार बार ढंग से याद करोगे हो जाएगा। He would stop at nothing. He would not stop at any cost. चाहे ये बोल लो चाहे ये बोल लो, मीनिंग क्या है, अब वो किसी भी कीमत पे नहीं रुकेगा। ये अपने लिए भी बोल सकते हो, ठीक है ना। नाउ आई वुड स्टॉप एट नथिंग या आई वुड नॉट स्टॉप एट एनी कॉस्ट, ठीक है, अब वो किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा, ठीक है ना। सो ही वुड नॉट स्टॉप एट एनी कॉस्ट। ये मैं पैटर्न बता रहा हूं कि इस पैटर्न से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। देखो जैसे आपको बोल रहा है, आपको ऐसा कहना है कोई फायदा ही नहीं है बात करने में, कोई फायदा ही नहीं है, कोई तुक ही नहीं है, कोई तुक ही नहीं है बहस करने में, कोई फायदा ही नहीं है बात करने में। तो अगर आपको ऐसा बोलना है, क्योंकि ऐसी चीजें अपने रोज बोलते हैं, तो अब क्या बोलो, देयर इज नो पॉइंट इन आर्ग्यूइंग, देयर इज नो पॉइंट इन डिस्कसिंग, देयर इज नो पॉइंट इन कंटिन्यूइंग, मतलब इसको चीज करते रहने कोई फायदा ही नहीं है, कोई तुक ही नहीं। सो देयर इज नो पॉइंट इन आर्ग्यूइंग, देयर इज नो पॉइंट इन कंटिन्यूइंग। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। सो गाइस, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है, अगर आपको ये 50 फ्रेजेस पसंद आए हैं और आपको लग रहा है कि मजा आएगा भी नहीं बोलने में, और जो तरीका मैंने सिखाया उस तरीके से बोलने में, सो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। अगर आपको इस तरह के फ्रेजेस और चाहिए और किस तरह के चाहिए, आप किन शब्दों को, किन बातों को इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, आप कमेंट के जरिए मुझे बताएं, मैं उन्हीं के फ्रेज बना के नेक्स्ट वीडियो में आप तक पहुंचाऊंगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।